यौन उत्पीड़न मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से 7 दिनों की पैरोल मिली। यह पैरोल उसे इलाज के लिए दी गई है। इससे पहले गुरमीत राम रहीम को भी हाल ही में 21 उत्पीड़न मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने आसाराम को इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल मंजूर की है। ऐसे में 11 साल में यह पहली बार होगा जब आसाराम जेल से बाहर आएगा। उसे इलाज के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाएगा। इससे पहले डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मंजूर हो गई। अपने आश्रम में 2 महिलाओं के साथ रेप मामले में दोषी राम रहीम को 20 साल की सज़ा मिली हुई है। फरलो के बाद वह भी जेल से बाहर आ सकेगा। ऐसे में जानते हैं कि आखिर यह पैरोल और फरलो क्या होता है। दरअसल पैरोल और फरलो वर्ष 1894 के कारागार अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। पैरोल क्या है? पैरोल कैदी के जेल से आने की एक व्यवस्था है। इसमें कैदी की सशर्त रिहाई होती है। यह आमतौर पर कैदी के व्यवहार पर निर्भर करती है। पैरोल कैदी का अधिकार नहीं है। यह कैदी को विशेष परिस्थितियों में दिया है। इसमें इलाज, परिवार या सगे संबंधियों की शादी या मौत जैसी वजह शामिल है। यदि सक्षम प्राधिकारी यह मानता है कि कैदी के बाहर आना समाज के हित में नहीं होगा, तो उसे पैरोल नहीं दी जाती है। पैरोल भी 2 तरह की होती है, कस्टडी पैरोल और दूसरा नियमित पैरोल। कस्टडी पैरोल में कैदी कस्टडी में ही बाहर आता है। यदि किसी से मिलना है तो भी वह पुलिस की मौजूदगी में ही मिलेगा। वहीं रेगुलर पैरोल में वह स्वतंत्र रूप से घूम फिर सकता है। फरलो भी सज़ा के दौरान छुट्टी की एक व्यवस्था है। यह आमतौर पर सजा याफ्ता कैदियों के लिए होती है। फरलो कैदी का अधिकार होता है। यह उसे समय समय पर दिया जाता है। यह लंबी अवधि के कारावास के मामलों में दिया जाता है। कभी कभी यह बिना किसी कारण के कैदी को अपने परिवार के साथ संपर्क बनाए रखने के साथ ही सज़ा के नकारात्मक परिणाम कम करने के लिए भी दिया जाता है। हालांकि अगर जेल अधिकारी को लगता है कि कैदी का बाहर आना शांति के लिए खतरा है, तो उसे फरलो नहीं दी जाती है। फरलो जेल सुपरिटेंडेंट की राय के आधार पर ही दिया जाता है। फरलो साल में 14 दिन के लिए हो सकता है। हालांकि इसे बढ़ाया भी जा सकता है।